यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदी सप्ताह 18 दिवस 2 क्लास नंबर 100 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भाषा भारती जो आपकी पुस्तक है उसका पाठ 12 का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। और आप जानते हैं अभ्यास कार्य वर्कबुक में किया जाता है। तो चलिए दिवस 2 निकालिए और शुरू कीजिए मेरे साथ अभ्यास कार्य। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो के बीच में या अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, तो आपकी जनरल नॉलेज भी इससे अच्छी हो जाएगी। आप अपने दोस्तों से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। मौखिक चर्चा आप अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों से जरूर करें। चक्की में गेहूं के अतिरिक्त और कौन कौन से अनाज मसाले पीसे जाते हैं? तो बेटा आटा चक्की है तो गेहूं पीसते हैं, बाजरा भी पीस सकते हैं, मक्के का आटा भी हम पीस सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे मसाले जैसे हल्दी, नमक, ये सब किस में पिसता है प्यारे बच्चों? चक्की में। हल्दी, नमक, मिर्ची, दाल भी पिसती है। ठीक है, तो ये सब चर्चा आप अवश्य करें। अगला है चक्का पहिया। चक्की के अतिरिक्त पहिए का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? तो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उसमें पहिए का प्रयोग होता है। उसके अलावा वाहनों में भी पहिए ही लगते हैं बेटा, है ना? तो आप बता सकते हैं। पठन बोध में दिवस 1 के सरलीकृत पाठ के अंश को पढ़िए। दिवस 1 में जो सरलीकृत पाठ है उसको फिर से पढ़ना है आपको। लिखित प्रश्न में बंजारों के डेरों से आप क्या समझते हो? तो बेटा भाषा भारती से इस पाठ को आप अच्छे से समझते हुए पढ़ें तो समझ में आएगा कि बंजारों का डेरा मतलब वह जगह जहाँ पर बहुत से बंजारे रात में एक जगह रुकते हैं। बेटा बंजारा वो घुमंतू प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? घुमंतू, मतलब एक जगह ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं। तो मान लो किसी एक जगह पर ये 20 दिन रुके तो सभी बंजारे उस जगह पर रात गुजारेंगे, तो वो जहाँ पर 20 दिन ये रुक रहे हैं वो उनका डेरा कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ पर ये रुकेंगे वहाँ से आसपास के गांव में ये अपना व्यापार करेंगे। जो कुछ काम करते हैं, कुछ बेचते हैं, खरीदते हैं, ये वहीं से करते हैं। अगला प्रश्न है मुखिया कौन होता है, यह क्या काम करता है? तो सबसे अनुभवी और ताकतवर व समझदार व्यक्ति गांव का मुखिया होता है। गांव की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुखिया की होती है और इसके पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं जिनका ये समय समय पर प्रयोग करता है। सरलीकृत पाठ की अगली 5 लाइनों का अनुलेख लिखिए। तो दिवस 1 से आप सरलीकृत पाठ को देखें तो शुरू की 5 लाइनें आपने दिवस 1 में लिख दी थी और उसके बाद की अगली 5 लाइनें आप स्वयं देख करके अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे एक शब्द है बंजारा, ये तो बंजारे पे इन्होंने वाक्य बनाया है, बंजारे में दया भाव था। ये आपने कहानी पढ़ी। तो इसी तरीके से तालाब शब्द का प्रयोग आप कीजिए जरा। तालाब, तो तालाब का पानी साफ था, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। इसी तरीके से खूंटा, खूंटा शब्द का प्रयोग कीजिए। ठगों ने कहा कि खूंटे ने घोड़े को जन्म दिया, तो खूंटा शब्द आ गया। अगला शब्द है मुखिया। मुखिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सभी लोग मुखिया के पास पहुंचे, ये मुखिया शब्द का प्रयोग हो गया। बंजारे पे एक वाक्य इन्होंने बना दिया था, एक हमने भी बना दिया है, बंजारा बहुत परेशान था, बंजारा शब्द आ गया। ठग, ठग बंजारे का घोड़ा लेना चाहते थे, ये वाक्य बन गया। जंगल, एक ये शब्द मैंने छोड़ रखा है आप सभी के लिए, तो एक वाक्य आप जंगल के ऊपर आप स्वयं बनाएं। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, जंगल में पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए। इस तरीके से कोई भी वाक्य आप
वाक्य बना सकते हो और अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके जवाब दे सकते हो, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सीख गए हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन एक छोटी सी कहानी है, इसको समझते हुए पढ़ें और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। क्या नाम था उसका? नाम विजय। सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे। स्नेह मतलब प्यार। एक मौखिक प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए, सरल स्वभाव से क्या आशय है? तो बेटा जिसका व्यवहार बहुत सीधा साधा होता है, वो सबकी बात सुनता है, किसी को ना नुक्कर नहीं करता, वो व्यक्ति कैसा कहलाता है? सरल स्वभाव का कहलाता है। लिखित प्रश्न है प्यारे बच्चों, किस गुण के कारण विजय सभी को प्रिय था? तो बेटा उसका यही गुण था बेटा कि विजय पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मोहल्ले वासियों सबकी सेवा करता था। इस गुण के कारण ही विजय सभी को प्रिय था। विजय में क्या था प्यारे बच्चों? सेवा भाव था। इसी तरीके से हमारे अंदर भी सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिए, मोहल्ले वासियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, इसके साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों के लिए भी सेवा भाव होना चाहिए। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये स्वतंत्र अभ्यास है, इसको आप पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले सूचना दी गई है, तो ये सूचना किसके बारे में है? विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। विद्यालय से मासिक या छमाही, त्रैमासिक जो भी हो, एक पत्रिका छपती है नटखट, उसके प्रकाशन के बारे में ये सूचना है। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाएं, स्वरचित मतलब मान लो उन्होंने कोई कविता लिखी है या कोई कहानी लिखी है या कोई ड्राइंग बनाई है, कोई पेंटिंग बनाई है, वो चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वलिखित रचनाएं और चित्र अपने फोटो अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। अगर आप अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो अपना फोटो, चित्र और रचनाएं किसको देना है? कक्षा शिक्षक को। उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट मतलब जो सबसे अच्छा हो उसे। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। नोट, अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। आप किस कक्षा में पढ़ते हो अपना फोटो भी लिखें, उम्र भी बताएं। यह सूचना किस विषय में है? तो विषय ये रहा बेटा, विद्यालय पत्रिका नटखट के प्रकाशन के विषय में है। तो यह सूचना विद्यालय पत्रिका, ये लिखा है विद्यालय पत्रिका नटखट के प्रकाशन के विषय में है। प्रश्न क्रमांक 2, रचनाओं के प्रकाशन से आप क्या समझते हैं? रचनाओं के प्रकाशन से मतलब है जो कुछ भी आपने स्वयं से लिखा है, रचना की है, उसे पत्रिका में छपवा कर और भी कई लोगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? प्रकाशन। ठीक, चलिए पिछली कक्षा में बेटा एक प्रश्न पूछा था मैंने और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पिछली कक्षा में प्रश्न था चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो उसका सही जवाब है बेटा चंबल नदी महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू से। तो किन किन बच्चों का ये सवाल का जवाब सही था? अब आज का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और डी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।
हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।